हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दी थी और इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बीएड के साथ साथ बीटीसी के भविष्य का भी कहीं ना कहीं जो निर्धारण है वो देखने के लिए मिलेगा। और 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा सुधांशु धूलिया जी की बेंच के अंदर। और कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिला। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध सर बोस के माध्यम से इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली, जहां पर सुनवाई करने के लिए अगर बात की जाए तो बीएड और बीटीसी दोनों के अधिवक्ता मौजूद थे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम बीटीसी डीएलएड की तरफ से बहस करने के लिए पहुंची हुई थी और उन्होंने इस मामले पर बीटीसी डीएलएड का जो पक्ष है वो भी रखा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीएड का पक्ष रखने के लिए एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दूसरी ओर पीएस पटवालिया जी मौजूद रहे। और अब ऐसे में बात कर ली जाए आज के इस मामले को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। बड़ा फैसला यह है कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं बीएड को बाहर न कर दिया जाए, याचिका को खारिज न कर दिया जाए, ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। कह सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पे जीत मिली है, क्योंकि यहां पर बीएड को लेकर जो याचिका है वो खारिज नहीं की गई है। बड़ी अपडेट पहली आप सभी के सामने है कि इस याचिका को खारिज नहीं किया गया है, क्योंकि जब यहां पे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बहस की गई और पीएस पटवालिया ने कोर्ट को अवगत कराया कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर यहां पर जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित किया गया था तो वो इस आधार पर सम्मिलित किया गया था कि हमारे पास में पर्याप्त संख्या में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं थे और बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी न होने की वजह से छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी और शिक्षक भर्तियां नहीं हो पा रही थी। इसलिए यहाँ पे एनसीटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से ये डिसीजन लिया गया कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए और जहां पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है वहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों से शिक्षक भर्तियां करवाई जाए। इससे दोनों चीजों को बेनिफिट मिल जाएगा। जब तक हमारे पास बीटीसी डीएलएड नहीं आ जाते तब तक हमारे पास बीएड करने वाले अभ्यर्थी हो जाएंगे और उसके आधार पे हम शिक्षक भर्तियों में चयनित करके बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित भी कर सकते हैं और उसके आधार पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसके आधार पर बीएड की जगह पे हम बीटीसी को रख लेंगे। यानी कि सीधे तौर पर कोर्ट के सामने जस्टिस अगर बात की जाए अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के सामने इस मुद्दे को रखा गया और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया। लेकिन यहीं पर बीटीसी डीएलएड के अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से इस मामले पर विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि जब बिहार सरकार के कहीं ना कहीं उस ऑर्डर को अगर देखा जाए जहां पर कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि बिहार सरकार पार्टी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 11 अगस्त 2023 के उस जजमेंट को फॉलो करें और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दें। लेकिन यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से बताया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पहले से चयनित भी हो चुके हैं और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां पर अलग अलग राज्य की अलग अलग कंडीशन है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश की कि मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर पर्याप्त संख्या में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से जो डाटा दिया गया था उसको कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर रखा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी और 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले भी इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले हैं जहां पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी अलग अलग राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो या इसके साथ साथ और भी जो बिहार वगैरह की बात कर लेते हैं, इन तमाम राज्यों के उदाहरण यहाँ पे दिए गए बीएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से। और बीएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से यहाँ पर सीधे तौर पे इस आदेश को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया
कि जो एनसीटी के माध्यम से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसका जारी करने का मोटिव सिर्फ इतना था कि जहां पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अगर हमारे पास नहीं है तो यहां बीएड और बीटीसी को लेकर एक मामला सीधे तौर पर क्लियर किया जा सकता है कि अगर बीटीसी नहीं तो बीएड को शिक्षक बना दो, जिससे कि जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चलती रहे। यहां पे उनका कहना था कि उनका उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि बीटीसी को हटाकर बीएड को नौकरी दी जाए। उनका उद्देश्य ये था कि बीएड को यहां पे नौकरी इसलिए दी जाए जब तक हमारे पास बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है। तो ऐसे में सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से जब इस मामले पर बहस की गई तो कोर्ट के माध्यम से सरकार को यहां आदेश दिया गया है। अब सरकार को क्या आदेश दिया है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगी। वैसे तो स्पेशल बेंच में जब सुनवाई होती है तो एक ही सुनवाई में फाइनल कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि अगली सुनवाई के लिए समय दिया गया 1 अप्रैल 2024 का। उस दिन इस मामले पर फाइनल सुनवाई होगी। 1 अप्रैल को मामले को दोबारा से लिस्टेड करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने भारत सरकार को 2 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। देश भर में कुल कितने पद खाली हैं, पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बीएड अपॉइंटेड लोगों को ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग कराकर रखा जा सकता है। तो 2 ऑप्शंस यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार से पूछे गए हैं। पहला ये बता दिया जाए कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं क्या उनको ब्रिज कोर्स करा करके रखा जा सकता है। दूसरा, देश भर में कितने टोटल पद खाली हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मामले को लेकर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बहुत से लोग नियुक्ति हो चुके हैं और इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, इनको हम हटा नहीं सकते। इसके लिए कोई रास्ता खोजना होगा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। यानी कि निश्चित तौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी जीत देखने के लिए मिली है। कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को हटाए जाने के बजाय आज भारत सरकार से 2 बिंदुओं पर जवाब मांगा है और ये दोनों बिंदु सीधे तौर पे इस बात को दर्शाते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर अब भारत सरकार अपना जवाब दाखिल करे। पहले में ये बताए कि हमारे पास कितने पद खाली हैं और दूसरे में हमें इसकी जानकारी दी जाए कि जो पहले से बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं क्या उनको ब्रिज कोर्स करा करके नियुक्ति किया जा सकता है या फिर अपॉइंटेड हैं उनको अपॉइंटेड रखा जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर कोई फाइनल जो कंक्लूजन है वो निकाला जा सके। इन्हीं तमाम बातों को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 1 अप्रैल 2024 की लगा दी गई है। अधिक जानकारी मैं आप सभी को अब से थोड़ी देर के बाद लाइव आकर के भी दूंगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी इस मामले पर फाइनल जो सुनवाई है वो नहीं हुई है। अभी इस मामले पर फाइनल सुनवाई जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको 1 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगी, जब भारत सरकार अपना जवाब इस मामले पर दाखिल कर देगी और उसके बाद में फाइनल एक बहस देखने के लिए मिलेगी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। यानी कि अभी इस पर फाइनल डिसीजन होना बाकी है। थैंक यू।